इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि आर्ट विक्टोरिया के चेहरे को नोच नोच कर खाया जा रहा था। पुलिस आर्ट को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात तो तब होती है जब वो अपने मुंह में गन रखकर खुद को ही गोली मार लेता है। पुलिस को भी पता चलता है कि विक्टोरिया अभी भी जिंदा है। यही सब देखते हुए इन सब की लाशों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने आर्ट की लाश को देखा तो इसे काफी अजीब महसूस हुआ, क्योंकि मरने के बाद भी आर्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अचानक से वहाँ की लाइट्स अपने आप फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं और इसी दौरान अचानक से आर्ट उठ जाता है और इस डॉक्टर को गले से पकड़ लेता है। यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि आर्ट खुद को गोली मारने के बावजूद भी अभी जिंदा है, वो मरा नहीं था। मतलब ये था कि अब लोगों को मारने का सिलसिला इस अस्पताल से शुरू होगा। इसी बात को जानने के लिए हम इस मूवी के अगले पार्ट को देखते हैं, जहाँ हम आर्ट को उसी अस्पताल में देखते हैं जब इसने डॉक्टर को उठकर गले से पकड़ लिया था। वो डॉक्टर को मारकर काफी जख्मी कर देता है और मुसलसल इसके ही पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर खून में लथपथ था और वो रेंगते हुए बाहर आ जाता है। फौरन से पुलिस को कॉल कर देता है, मगर इस बेचारे की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि आर्ट ने इसके गले पर वार कर दिया था। इसे और भी दर्द देने के लिए इसकी आंखों को निकाल कर पहले इसके साथ खेलता है और बाद में इसे अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेता है और अब इस डॉक्टर को भी बुरी तरह मारता है और आखिरकार इसके सर को चीर कर इसे बड़ी भयानक मौत दे देता है। यहाँ से वो सीधा एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है, जहाँ पर वहाँ का आदमी बड़े आराम से सो रहा था। वो अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डालता है कि तभी वो यहाँ एक अजीब सी बच्ची को देखता है जो उसी की तरह पागल जैसी लग रही थी। यहाँ तक कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, बिल्कुल आर्ट जैसी हरकतें कर रही थी। और तो और इसने अपना मेकअप भी आर्ट जैसा ही किया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं कि तभी वो आदमी जाग जाता है और देखता है कि आर्ट अकेले ही तालियां बजाए जा रहा था। मतलब कि वो बच्ची सिर्फ आर्ट को ही दिखाई दे रही थी। अब आर्ट अपने कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर इसने उस आदमी को भी मार दिया था। इसने उस आदमी के सर में चाकू मार दिया था। इसके बाद हमें सियाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने लिए एक खास तरह का प्रेवन वाला सूट बना रही थी, क्योंकि अगले ही दिन हैलोवीन था। रात में सियाना अपनी मॉम और अपने भाई के साथ बैठकर खाना खा रही थी, जहां इसका भाई कहता है कि मैं कल हैलोवीन में आर्ट की तरह ही कपड़े पहनूंगा, जिस पर सियाना और इसकी मॉम ये कहकर मना कर देती हैं कि नहीं, आर्ट अच्छा जोकर नहीं है। इसने पिछले साल ही 10 से 15 लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा था। खाना खाने के बाद सियाना अपनी मॉम से अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है कि वो काफी अजीब होता जा रहा है। साथ ही इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि सियाना के डैड गुजर चुके हैं। उधर सियाना का भाई इंटरनेट पर आर्ट के बारे में सर्च कर रहा था और जितने भी लोगों को इसने मारा हुआ था वो सब के बारे में बहुत ही गौर के साथ पढ़ने लग जाता है। इसके बाद वो सियाना के पास आकर पूछने लगता है कि क्या वो जोकर आर्ट अभी भी होगा, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी। जवाब में वो कहती है आर्ट मर चुका है और अगर मरा भी नहीं होगा तो शुक्र मनाओ कि यहाँ नहीं है। इसके बाद सियाना टीवी देखते देखते सो जाती है। जहाँ वो जैसे ही ख्वाब देखती है तो फौरन ही वही टीवी शो में पहुँच जाती है। इधर वो भी किसी बच्ची की तरह ही बनी हुई थी और इसके साथ वाले सारे बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक बच्चा आर्ट क्रिस्पस नाम की चीज खा रहा था, जो कि खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इसमें टूटे कांच के टुकड़े डाले गए थे। ब्लेड्स के साथ कीड़े मकोड़े भी घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर आर्ट द क्लाउन आ जाता है और सभी को गिफ्ट देने लग जाता है। लेकिन वो सियाना को बड़ी ही गंदी चीज देता है। एक बर्तन में कुछ धड़कते हुए दिल के साथ कुछ रेंगते हुए सांप और गोश्त के टुकड़े। उसे देखकर इसे काफी अजीब लगता है। फिर वो अपने बैग से गन निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए सभी बच्चों को मार देता है। इस बीच सियाना जब आगे बढ़ती है तो आर्ट इस पर आग फेंक देता है। फौरन से वो एक बॉक्स में से तलवार निकालकर आगे कर देती है, जिससे वो आग इसका कुछ भी नहीं कर पाती। असल में ये तलवार काफी ताकतवर थी, जो सियाना को इसके डैड ने दी थी। अब इतने भयानक ख्वाब से डरते हुए अचानक से वो जाग जाती है और देखती है कि सच में इसके सामने वाले टेबल और टीवी पर आग लगी हुई थी। जल्दी से इसकी मॉम यहाँ आकर इस आग को बुझाती है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब सियाना की मॉम इससे पूछती है कि तुमने जलती हुई मोमबत्तियाँ टेबल पर क्यों छोड़ी थी, जिस पर वो कहती है कि मॉम, मैंने तो मोमबत्ती को जलाया तक नहीं था। सियाना अपने कमरे में जाकर उस तलवार को देखने लग जाती है, जहाँ वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उधर आर्ट भी हैलोवीन की तैयारी कर रहा था, मतलब वो तेज धार वाला हथियार बना रहा था ताकि
ताकि वो लोगों को मार सके। वो अजीब सी बच्ची जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती थी वहीं पर टीवी चलाती है और वही शो देखने लग जाती है जिसमें टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही थी। जिसके बाद हमने देखा था कि आर्ट ने पैर मारकर इस टीवी को तोड़ दिया था। वो यहाँ भी ऐसा ही करता है क्योंकि ये वही सीन होता है। स्कूल में सियाना का भाई और इसके दोस्त एक मरे हुए चूहे को देख रहे थे। तभी यहाँ पर टीचर आकर इन्हें डांट कर क्लास में जाने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सियाना का भाई नीचे आता है तो अपने सामने आर्ट और इस अजीब सी बच्ची को देखता है जो उस मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। इन्हें देखकर वो डरने लग जाता है कि तभी इन दोनों की नजर भी उस पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो डरते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन रास्ते में ही एक टीचर उसे देख लेती है और वो इसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। तब जब चेक करने के लिए वो टीचर जैसे ही अंदर की तरफ जाती है तो जमीन पर मरे हुए चूहे को देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि ये काम जरूर सियाना के भाई का है। यहाँ पर हमें सियाना को अपने दोस्तों से बातें करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो आर्ट की बातें कर रही थी और ये भी कि उस खौफनाक दिखाई देने वाली विक्टोरिया ने टीवी होस्ट की आंखें फोड़ दी थी। अब ऐसी बातें सुनकर सियाना को काफी अजीब महसूस हुआ और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। उसकी दोस्त भी इसके पास आकर इससे पूछने लग जाती है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। तब सियाना इन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताने लग जाती है, साथ ही वो काफी डरी हुई थी। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ हैलोवीन की शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। इसकी दोस्त को कॉल आई तो वो सुनने के लिए बाहर चली गई थी कि तभी वहाँ पर सचमुच में आर्ट द क्लाउन आ जाता है। इससे बचने के लिए सियाना ऊपर चली जाती है और कुछ खरीदने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो अपना बैग नीचे ही भूल गई थी जिसमें इसके पैसे थे। तब पलक झपकते ही आर्ट इसका बैग लेकर आता है तो वो पैसे देती है, लेकिन यहाँ पर भी आर्ट इसे परेशान करने और तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। मगर सियाना अभी भी सोच में पड़ी हुई थी कि यहाँ पर ये सचमुच में आर्ट ही है या फिर कोई इसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके जाते ही आर्ट दुकान को क्लोज कर देता है, मतलब वो टैग जिधर ओपन लिखा हुआ था उसे पलटकर बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने लिए एक छोटा सा बाजा खरीदता है, लेकिन पैसे देने की बजाय बैग से अपने हथियार निकालने लग जाता है। ये देखकर दुकानदार गुस्से में आकर इस पर चिल्लाने लग जाता है। तब इसका मुंह बंद करने के लिए आर्ट सबसे पहले एक बोतल से इसके सर पर मारता है। बाद में इसकी आंख में एक मोटी सी चीज घुसा देता है और इन सब से इसका दिल नहीं भरता तो वो एक बड़े से चाकू से इसके सर पर वार करता है और बाद में इसके गले पर मार कर इसके सर को ही धड़ से अलग कर देता है। उधर सियाना जब घर आती है तो इसका भाई इसे आर्ट के बारे में बताता है कि आज मैंने इसे अपने स्कूल में देखा था। वो अपनी बहन सियाना को अपने डैड की एक किताब दिखाता है जिसमें एक बच्ची की खबर छपी हुई थी कि 10 साल पहले इसकी मौत हो चुकी थी। इनमें आर्ट की ड्राइंग के साथ उन सब की भी तस्वीरें थी जो उस वक्त मारे गए थे और इन सब के अलावा उस लड़की की भी ड्राइंग थी जिसने परियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में आर्ट का सर पकड़ा हुआ था। इसका भाई सियाना से कहने लगता है कि यही वो लड़की है जो आर्ट को मारेगी और मुझे यकीन है कि ये कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। लेकिन सियाना इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। सियाना की दोस्त जब अपने घर के बाहर आती है तो अपने घर के बाहर एक वैन खड़ी देखती है जिसमें वही अजीब सी बच्ची बैठी हुई थी। उसे अजीब लगा इसलिए वो दोबारा से अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद आर्ट इसके दरवाजे पर दस्तक देता है और सियाना की दोस्त जब बाहर आई तो इससे कहता है कि हैलोवीन की खुशी में मुझे कुछ खाने के लिए चीजें दो। तब वो कहती है कि खाने की चीजें तो सिर्फ बच्चों को दी जाती हैं, बड़ों को कुछ भी नहीं मिलता। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जब आर्ट दोबारा से दरवाजा नॉक करता है तब तंग आकर वो इसे खाने की चीजें फेंक कर देती है कि तभी इसकी नजर भी आर्ट के बैग में चली गई जिसमें बहुत सारे हथियार थे जो कि खून से भरे हुए थे। उधर सियाना भी हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होने लग जाती है। अब जब सियाना की दोस्त अकेले अपने घर में थी तो इसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। चेक करने के लिए जैसे ही नीचे की तरफ आई तो इसने देखा कि शीशे का दरवाजा टूटा हुआ था क्योंकि घर में आर्ट घुस आया था और वो यहाँ पर ऐसे घूमे जा रहा था जैसे घर इसी का ही हो। अब इसकी नजर जब सियाना की दोस्त पर पड़ी तो इसके पीछे पड़ जाता है। बचने के लिए वो अपने कमरे की तरफ तो भागती है, लेकिन आखिरकार आर्ट इसे पकड़ लेता है। पहले तो वो इसके चेहरे पर इस तरीके से कट मारता है जिससे इसकी आंखें कट जाती हैं, जिसके बाद वो इसके सर की चमड़ी को काटकर बालों वाले हिस्से को अलग करके फेंक देता है। यहाँ पर इसकी बेरहमी बढ़ती जाती है क्योंकि वो एक चाकू की मदद से इसकी पीठ को काफी गहरा काट देता है। फिर इस
इसके बाजू को इसके जिस्म से अलग कर देता है। यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद भी इसका दिल नहीं भरा तो वो अपने हाथों से ही इसके चेहरे की स्किन को नोच नोच कर खाने लगता है। वो इसका बुरा हाल कर देता है। कमरे में खून ही खून हो चुका था। कुछ टाइम के बाद जब इसकी मॉम अपने घर आती है तो ऊपर आकर वो बहुत ही भयानक नजारा देखती है कि पूरा कमरा खून से भरा हुआ था और वो खून इनकी ही बेटी का था। जहाँ पर आर्ट इसकी बेटी के जिस्म को चीर फाड़ कर रहा था। इसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। हैरानी की बात तो ये थी कि अभी तक वो तड़पती हुई जिंदा थी। इसके बाद वो इसकी मॉम को भी काफी बुरी तरीके से मार देता है। फिर जब बच्चे हेलोइन की कैंडीज लेने के लिए आते हैं तो वो बच्चों को उस लड़की की मॉम के सर में कैंडीज रख कर देता है। बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाते। इन्हें तो ये नकली सर दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। उधर हेलोइन पार्टी में सियाना को अपनी दोस्त की फिक्र होने लग गई थी, क्योंकि अभी तक वो पार्टी में नहीं आई थी, जबकि इसके सारे दोस्त पार्टी में आ चुके थे। सिवाय उसके वेट करते करते वो सब डांस करने लग जाते हैं और काफी मस्ती कर रहे थे। सियाना के भाई को इसके कमरे में दिखाया जाता है, क्योंकि इसकी मॉम ने इसे जाने नहीं दिया था। आर्ट के बारे में बताने के लिए वो अपनी मॉम को वही किताब दिखाने लग जाता है, जिसे इसकी मॉम गुस्से में आकर फाड़ देती है। वो अपनी मॉम से बदतमीजी करने लग जाता है तो वो इसे थप्पड़ लगा देती है। इसलिए वो गुस्से में आकर अपने घर से निकल जाता है। जब इसकी मॉम बाहर आती है तो देखती है कि इसके बेटे ने सब कुछ खराब कर दिया है। यहाँ तक कि गाड़ी भी गंदी कर दी थी और इस पर अपनी माँ के लिए गाली भी लिख डाली थी, जो कि देखकर इसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। सियाना के भाई को वही वैन दिखाई देती है जिसमें वही अजीब सी बच्ची बैठी हुई थी। ये देखते ही इसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो फौरन से अपने घर की तरफ भागता है। अब सियाना की मॉम अपनी गाड़ी को साफ करने लग जाती है। वो इस बात से अनजान थी कि इसमें आर्ट पहले से ही बैठा हुआ है, जिसका साफ मतलब ये था कि इस गाड़ी की इतनी बुरी हालत किसी और ने नहीं बल्कि आर्ट ने ही की है। फिर जैसे ही वो शीशे को साफ करती है तो अंदर आर्ट को बैठा हुआ देख लेती है। अभी वो कुछ सोच समझ पाती इससे पहले ही वो इसके सर में गोली मारकर इसका सर धड़ से अलग कर देता है। जब सियाना का भाई घर आता है तो देखता है कि आर्ट ने तो इसकी मॉम की काफी बुरी हालत कर दी है। उनके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया था। जिसके बाद आर्ट सियाना के भाई को पकड़ लेता है और इसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। पार्टी में डांस करते करते सियाना को वही अजीब सी बच्ची दिखाई देती है जो इसे ही घूरे जा रही थी। अचानक से इसकी हालत खराब हो जाती है। वो काफी डर गई थी। इसकी वजह से इसके दोस्तों को भी पार्टी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ जाता है। सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद जब सियाना गाड़ी में बैठती है तो इसके पास इसके भाई की कॉल आती है कि मैं पार्क में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम जल्दी से आ जाओ। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वही अजीब सी लड़की थी, क्योंकि सियाना का भाई तो बेहोश था और वो आर्ट के साथ ही थी। वो तो बस आवाज बदलकर सियाना से बात कर रही थी। कुछ वक्त के बाद वो इस पार्क में पहुंच जाती है, जहां सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। तभी इसे अपने भाई का मैसेज आता है कि मैं टेरिफायर में फंस चुका हूँ, यानी एक भूत बंगले में। तभी इसे ढूंढने के लिए सियाना अंदर चली जाती है। गाड़ी में सियाना का दोस्त किसी वजह से बाहर आता है कि तभी इसे आर्ट चाकू घुसाकर मार देता है। फिर वो इसकी दोस्त को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लग जाता है, मगर वो आर्ट को टांग मारते हुए जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है और यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक ऐसे कमरे में पहुँच जाती है जहाँ चारों तरफ दीवारों पर खून ही लगा हुआ था कि तभी यहाँ पर आर्ट भी आ जाता है और इसके चेहरे पर तेजाब फेंक देता है, जिससे इसका पूरा चेहरा जल जाता है। इसके चेहरे का बुरा हाल हो जाता है। फिर वो अपने कील वाले हथियार से इसे मार मार कर अधमरा सा कर देता है और इसे भी बहुत ही दर्दनाक मौत दे देता है कि तभी उसी वक्त सियाना भी आ जाती है और अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत देखकर वो डर जाती है। उधर आर्ट भी खड़ा हुआ था, मगर इससे पहले वो सियाना को भी मार पाता कि तभी पीछे से इसका भाई आ गया। इसे देखकर सियाना यहाँ से भागने को कहती है और अचानक से आर्ट की टांगों में लकड़ी घुसा देती है, लेकिन बेचारी की किस्मत खराब थी, वो उल्टा उसी से पिट जाती है। आर्ट इसे इधर उधर पटक कर काफी मारता है। सियाना का भाई भी जब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तभी आर्ट इसे भी पकड़ लेता है और बुरी तरह से इस पर वार करने लग जाता है। फौरन से सियाना उठकर आर्ट को मारते हुए उसे जख्मी कर देती है और अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन आर्ट इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो यहाँ पर भी आ जाता है। वो एक बार फिर से सियाना के भाई को अपनी कैंची वाली तलवार से पीटने लग जाता है। सियाना तो इसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद भी इससे पिट जाती है। इसके अलग हिस्सों पर कट्स लग जाते हैं, जिससे इसे काफी
तकलीफ होती है, लेकिन किसी तरह वो दर्द बर्दाश्त करके आर्ट के हथियार छीन लेती है, जहां अब बाजी पूरी तरह से पलट जाती है क्योंकि अब वो आर्ट को काफी बुरी तरह से मार रही थी। फिर वो इसके सर में पाइप घुसाते हुए इसका काफी बुरा हाल कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो उठकर सियाना को पकड़ लेता है। वो इसे मारने ही वाला था कि तभी सियाना का भाई गन निकालकर आर्ट को गोली मार देता है। तभी यहाँ वो अजीब सी बच्ची सियाना की मॉम का रूप लेकर आती है और सियाना को ये दिखाने लग गई कि तुम्हारी मॉम भी मारी गई है। ऐसी विजन देखने के बाद इसकी बची हुई हिम्मत भी गायब सी हो जाती है कि तभी वो देखती है कि इसका भाई यहाँ पर नहीं है, और जब वो अपने भाई को ढूंढती है तो इसे पता चलता है कि आर्ट इसे एक अलग जगह पर ले आया है। जैसे ही सियाना आर्ट के पास आती है तो वो इसे धक्का देते हुए नीचे बेसमेंट में गिरा देता है, लेकिन वो मरती नहीं बल्कि बच जाती है कि तभी वहाँ पर कोई आवाजें लगाने लग जाता है। इतनी ही देर में आर्ट इसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसी तलवार से जो इसके डैड ने दी हुई थी सियाना को मारकर नीचे गिरा देता है। अब की बार सियाना एक शो में आकर गिर जाती है, मगर हम देखते हैं कि वो एक शीशे में बंद थी जिसमें डूबने के बराबर पानी भरा हुआ था। वो यहाँ से निकलने की लाख कोशिश करती है, लेकिन इसकी कोशिशें नाकाम होती हैं और वो वहीं पर मर जाती है। उधर आर्ट सियाना के भाई को खाने लग जाता है, मगर जैसे ही वो अचानक से चीखता है उस तलवार में से एक जादुई रोशनी जलने लग जाती है, जिससे सियाना भी वापस से जिंदा हो जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में इस बाग से बाहर आकर अपने डैड की तलवार उठाकर आर्ट पर हमला कर देती है और इसका सर ही धड़ से अलग कर देती है। और अब आखिरकार इस पागल संग की जोकर की मौत हो जाती है, जिस पर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन तभी उधर वो अजीब सी दिखाई देने वाली बच्ची आती है और आर्ट के सर को उठाकर ले जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया, जिसका चेहरा काफी खौफनाक दिख रहा था, वो एक जगह पर बैठी हुई थी। देखते ही देखते वो आर्ट के सर को पैदा कर देती है और बहुत ही अजीब तरीके से इसे चाटने लग जाती है। आवाजें सुनकर नर्स जब वहाँ पर आती है तो वो ये देखकर डर जाती है, ये देखकर कि इसकी गोद में आर्ट का सर है। साथ ही विक्टोरिया उधर काफी डरावने तरीके से हंसने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्ट की आत्मा अब इसके अंदर आ गई हो। इसी के साथ ही इस मूवी का पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। आगे इसके और भी पार्ट्स हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।